नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी 18 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। धनबाद को मिलेगा हावड़ा आनंद बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल से 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें हावड़ा आनंद बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से होकर गुजरेगी, जिससे धनबाद के यात्रियों को दिल्ली के लिए एक और साप्ताहिक ट्रेन मिलेगी। यह ट्रेन 27 घंटे 40 मिनट में हावड़ा से आनंद विहार पहुंचेगी। यह ट्रेन धनबाद से छीनी गई 2 ट्रेनों की कमी को पूरा करेगी। मिलिए नन्हे चेंज मेकर से 10 रुपये के बचत से संवर रही शिक्षा, तो कहीं 17 साल का युवा बुझा रहा झरिया की आग। टाटा स्टील फाउंडेशन ने बिष्टुपुर में 2 दिवसीय भवानी वायु मंच का आयोजन किया। इसमें झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 361 युवा शामिल हुए, जिन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को साझा किया। कुणाल ने पेड़ लगाया, विवेक ने नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। अमित ने बच्चों की शिक्षा में मदद की और प्रिया ऑनलाइन गेम के नुकसान के प्रति जागरूक करा रही है। यह चेंज मेकर्स जिस तरह से शिक्षा, स्वस्थ पर्यावरण और डिजिटल सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर धरातल पर काम कर रहे हैं, वह आने वाले समय में एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव रखेगा। कागजों में पहुंचा दिया हर घर जल। पलामू में योजना की खुली पोल। पलामू के हुडमुड गांव में हर घर जल योजना सरकारी फाइलों में पूरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत में किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचा। अभिलेखों में 150 घरों को कनेक्शन मिलने पर और मासिक शुल्क वसूलने का दावा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल सहिया के पति ने पैसे लिए पर पानी नहीं मिला। करोड़ों खर्च के बावजूद लोग चापाकल पर निर्भर है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नो टैक्स नो इलेक्शन। चुनावी मैदान में उतरने से पहले चुकाना होगा ब्याज सहित टैक्स। डीसी को मिले सख्त निर्देश। झारखंड निकाय चुनाव 2026 चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक के सभी बकाया कर और ब्याज चुकाना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी उपायुक्त को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बकायादारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। नामांकन में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले से बकाया कर वाले संभावित प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची विश्वविद्यालय के रजिस्टर उम्र सीमा पूरी होने के बाद भी नहीं होंगे रिटायर। सरकार ने दिया सेवा विस्तार। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्टर डॉक्टर गुरुचरण साहू को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बावजूद 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक पदों के लिए 60 वर्ष की सीमा है। डॉक्टर साहू का कहना है कि वे प्रभारी है, नियमित नियुक्ति नहीं। वहीं राज्यपाल के एक व्यक्ति एक पद निर्देश के बावजूद एक कुलपति 3 विश्वविद्यालयों का प्रभार संभाल रहे हैं, जिससे भी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड IPO को मिल रहा बम्पर रिस्पांस। कोल इंडिया से कोयला मंत्रालय तक उत्साहित। BCCL IPO। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का IPO 9 जनवरी 2026 को खुला और पहले ही दिन 8.08 से 8.18 गुना सब्सक्राइब होकर बाजार में छा गया। खुदरा निवेशकों ने 9.45 गुना भागीदारी दिखाई। कोयला मंत्रालय ने CMD मनोज कुमार अग्रवाल को बधाई दी। यह IPO 1071 करोड़ रुपया जुटाएगा और 16 जनवरी को सूचीबद्ध होगा। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने जी राम जी योजना को बताया अधिक उपयोगी और आवश्यकता आधारित। कहा इससे तेजी से विकसित होगी गांव। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने मनरेगा में बदलावों को आवश्यकता आधारित बताया। उन्होंने कहा कि अब रोजगार गारंटी 100 से 105 दिन हुई है। कृषि कार्य के लिए 60 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। राज्यों का अंशदान 40% होगा, पर केंद्रीय सहायता कमी नहीं होगी। ऑडिट और GI मैपिंग से भारत भ्रष्टाचार रुकेगा, जिससे 7 लाख गाँवों का समान विकास होगा।
झारखंड नगर निकाय चुनाव, इस बार ईवीएम से नहीं गुलाबी और सफेद मतपत्र से होगा मतदान। झारखंड नगर निकाय चुनाव इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होंगे। अध्यक्ष पद के लिए गुलाबी और वार्ड पार्षद के लिए सफेद मतपत्र का उपयोग होगा। दोनों मत एक ही बक्से में डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी अंत तक अधिसूची जारी कर सकता है। मतदान फरवरी मार्च से संभावित है। मेदिनीनगर में अध्यक्ष पद महिला आरक्षित है, जबकि उप मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद करेंगे। झारखंड में खूंखार हाथियों से कैसे निपट पाएगा वन विभाग? 80% पद खाली, 6 रेंजों पर पूरे जिले का भार। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे 20 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। वन विभाग में 80% पद खाली है और केवल 6 रेंजों पर पूरी जिले का भार है। मानव संसाधन की भारी कमी के कारण हाथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में अवैध कारोबार में सरकार के लोग भी शामिल। पूर्व झामुमो नेता सूरज मंडल ने मुख्यमंत्री को दी सख्त सलाह। सूरज मंडल सलाम झारखंड गवर्नमेंट। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे राजकीय खजाना खाली हो रहा है। मंडल ने आरोप लगाया कि कोयला, बालू जैसे प्राकृतिक संसाधनों की माफिया द्वारा लूट में सरकार की मौन सहमति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन करेंगे आदित्य साहू। मकर संक्रांति पर होगी घोषणा। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आदित्य साहू मंगलवार को नामांकन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। बुधवार को मकर संक्रांति पर औपचारिक घोषणा होगी। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष साहू को यह जिम्मेदारी संगठनात्मक अनुभव के कारण मिल रही है, जिससे पार्टी को मजबूत नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। कथावाचक भगवताचार्य श्री कृष्ण शुभम महाराज ट्रेन में सफर के दौरान मौत। अनुयायियों में दौड़ी शोक की लहर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य श्री कृष्ण शुभम महाराज का कूलर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन देने जा रहे थे। राउरकेला के बाद ट्रेन में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद वे शौचालय के पास गिर गए। चकदरपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से अनुयायियों में शोक की लहर है। सेल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। नई परियोजनाओं को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित। ईडी की रिपोर्ट बदली। सेल ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं। इसमें विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों का तबादला शामिल है। इसको बनपुर सहित अन्य संयंत्रों में नई परियोजनाओं को संबुद्ध लागू करने हेतु एक 4 सदस्यीय प्रोजेक्ट स्टेजिंग ग्रुप का गठन किया गया है। साथ ही कार्यकारी निर्देशकों ईडी की रिपोर्ट व्यवस्था भी बदली गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादन और आधुनिकीकरण को गति देना है। शेयर ट्रेडिंग करने वाले सावधान। देवघर में एक युवक से 60,000 की ठगी। साइबर क्रिमिनल ने ऐसा बनाया निशाना। देवघर के सत्संग नगर निवासी ब्रिज दुलाल चक्रवर्ती से शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा का लालच देकर करीब 60,000 रुपया की साइबर ठगी हुई है। गठों ने क्यूआर कोड के जरिए पैसे मंगवाए और बाद में 6 लाख की मांग की। उन्होंने आधार पैन कार्ड की प्रतियां भी ले ली। पीड़ित ने साइबर पुलिस को सूचना दी है, जो मामले की जांच कर रही है। कोड स्कैन करते ही हो जाएगा समस्या का समाधान। कोडरमा जिला प्रशासन ने जारी किया मीटा ऐप। आम लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने मीटा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पोर्टल और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और समाधान की स्थिति भी जान सकते हैं। इससे जनता दरबार की जरूरत कम होगी और उपायुक्त द्वारा सभी विभागों की डिजिटल मॉनिटरिंग संभव होगी।
मुस्कान अवार्ड जीतने के रेस में शामिल होगा रांची सदर अस्पताल। स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद तेज हुई तैयारी। रांची सदर अस्पताल जल्द ही मुस्कान अवार्ड पाने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल बन सकता है। राज्य सरकार से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद शिशु रोग विभाग को तय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार फरवरी के मध्य में केंद्रीय टीम निरीक्षण करेगी, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों, वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, वार्मन सहित सभी बाल चिकित्सा सुविधाओं की जांच होगी। सफल निरीक्षण पर अस्पताल को यह राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासी तेज। बीजेपी के सवाल पर जेएमएम ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का शिष्टमंडल 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच बैठने में हिस्सा होगा, जबकि इसके बाद लंदन दौरा भी होगा। इस दौरान खनन, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा की जाएगी। सरकार इसे झारखंड को वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में अहम कदम बता रही है। वहीं बीजेपी ने विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं, जबकि झामुमो ने इसे राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक साथ 12 ठिकानों पर मारा गया छापा। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वासेपुर, पंडरपाला और भूली समेत 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जमीन और फल कारोबारियों सहित उसके सहयोगियों के ठिकानों की तलाशी ली गई, जिसमें नकदी बरामद होने और 2 लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि प्रिंस खान को मदद देने वाले पर सख्त कार्रवाई जारी। बोकारो पुलिस को मिली सफलता। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 6 गिरफ्तार। पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना प्रिंस कुमार समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंध ऐप से मिली सूचना पर की गई कार्रवाई में 13 मोबाइल, नकदी, सिम कार्ड, आधार और बैंक दस्तावेज बरामद हुई है। यह गिरोह लोन और म्यूचुअल फंड के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस इनके अन्य नेटवर्क और बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। रांची में नवनियुक्त अधिकारियों को सुबोध कांत सहायक का संदेश। संघर्ष के लिए तैयार रहे युवा कांग्रेस। झारखंड युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुबोध कांत सहाय, धीरज साहू, सुरेश बेटा और राजीव रंजन प्रसाद ने नई टीम को संगठन मजबूत करने और शहरी निकाय चुनाव को तैयारी में जुटने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवा कांग्रेस ही पार्टी की असली ताकत है और आने वाले चुनावों व जन मुद्दों पर उसकी भूमिका अहम होगी। पलामू में बाबा बागेश्वर के नाम पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों की ठगी। बेटे के नाम किया था इमोशनल ब्लैकमेल। पलामू के मेदनी नगर में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पुष्पा देवी से लाखों के सोने के जेवरात की ठगी हुई। ठगों ने खुद को बाबा बागेश्वर से जुड़ा बताकर जेवर शुद्धिकरण के बहाने महिलाओं को झांसे में लिया और 12 गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है और कोड़ा गैंग की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। जगत में झारखंड का डंका। जमशेदपुर के अपूर्वा बने पहले एयरमैन। मुक्केबाज रोनित ने 15 साल बाद दिलाया पदक। जमशेदपुर के अपूर्वा आनंद ने ऑस्ट्रेलिया में 226 किलोमीटर की आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी कर झारखंड के पहले व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन की कठिन चुनौतियां पार की। इसी बीच मुक्केबाज रोनित राजगुप्ता ने नोएडा में 9वीं एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 15 साल बाद झारखंड को सीनियर नेशनल पद दिलाया। दोनों ने खेल जगत में राज्य का नाम रोशन किया। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 मेयर पद पर भाजपा में बगावत जैसे हालात, सहमति दूर की कौड़ी। धनबाद मेयर इलेक्शन 2026 झारखंड में 2026 के नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है। धनबाद मेयर पद को लेकर भाजपा में आंतरिक कलह चरम पर है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व सांसद पीएम सिंह के बेटे और वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो की पत्नी भी दावेदार है। पार्टी ने सहमति बनाने के लिए एक समिति बनाई है, लेकिन गुटबाजी के कारण सर्वसम्मानित मुश्किल लग रही है, जैसे 2015 में भी थी।
कागजों पर हरियाली। NHAI के जवाब पर चीफ जस्टिस भड़के, पूछे 8 करोड़ में क्या सिर्फ 2300 पौधे ही बचे। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग बहरी NH-33 चौड़ीकरण में काटे गए पेड़ों के मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। 8 करोड़ रुपया खर्च के बावजूद कम पौधों के जीवित रहने पर चीफ जस्टिस ने NHAI के जवाब को असंतोषजनक बताया। कोर्ट ने झालसा और प्राथित को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के दावों की सच्चाई पर फैसला होगा। जाते जाते एक नजर मौसम अपडेट पर। झारखंड में घना कोहरा और शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को रांची सहित 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में पलामू संभाग और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में गुमला 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि रांची में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 13 जनवरी को येलो अलर्ट वाले जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।